नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर री एग्जाम 2023-24 देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो लोग एक्स एग्जाम देने जा रहे हैं और वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो जो री एग्जाम देंगे उन्हें 50 प्रश्न हल करना होगा 75 में। बाकी जो एक्स एग्जाम या वार्षिक जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का, उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा। तो क्लियर है। यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो भी अगर आप BD 205 बीएड सेकेंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं, और वार्षिक एग्जाम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट का 3 हल करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट BD 105 दिया है, आप इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ध्यान रखना। और जस्ट इसके नीचे अगर आप लिंक का प्लेलिस्ट BD 105 या फिर लिंक का प्लेलिस्ट BD 105 की जगह पर यहाँ नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ होगा। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। A 5 जुलाई, B 5 जून, C 4 सितंबर, D 15 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा B 5 जून। इसकी थीम भी पता होनी चाहिए, ठीक है, पूछा जाता है। 2023 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2022 की थीम क्या थी? सिर्फ एक पृथ्वी, ठीक है। कभी कभी पुराना प्रश्न उठाता है, वो सन नहीं चेंज करता है, तो इसलिए 2022 का भी याद रखो। संभव हो तो 23-21 का भी देख लीजिएगा, परिस्थिति तंत्र की बहाली। और पृथ्वी दिवस की थीम 2022 की क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है। 2021 की थीम क्या थी पृथ्वी दिवस की? हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, ठीक है। 2020 की क्लाइमेट एक्शन। तो ज़्यादा याद नहीं करूँगा, उससे 1-2 साल का याद रखना, जो चीज़ आ चुका है उसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न उठा कर रख देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो क्रम से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? ये कागज उद्योग भी, रसायन उद्योग सी, सीमेंट उद्योग डी, कांच उद्योग। सही जवाब हो जाएगा ए कागज उद्योग। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए पतझड़ वन बी, सदाबहार वन सी, चौड़े पत्ते वाले वन डी, शंकुधारी वन। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, डी शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? ए काठ कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी यूरेनियम, डी प्लेटिनम। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी प्लेटिनम। ये ईंधन का, खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? ए विकिरण, बी प्रसरण, सी छितराना, डी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा डी प्रकाश संश्लेषण। वृक्ष जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो प्रकाश ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है? ए चोरी, बी नए उद्योग, सी वितरण में कमी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का, बी नए उद्योग। अगला प्रश्न है,
नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? ए बाबा आमटे, बी राजेंद्र सिंह, सी सुंदरलाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, बाबा आमटे। मेधा पाटकर मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था? तो बाबा आमटे। कई लोग थे। ठीक है, तो मेधा पाटकर मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप से जानी जाती हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। मुख्य कार्यकर्ता में मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजित की गई अरुंधति राय, बाबा आमटे आदि शामिल थे। ठीक है, तो कई लोग थे। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं, अर्थात अधिक बारिश से। ए बाढ़, बी सूखा, सी अपरदन, डी अपक्षय। सही जवाब हो जाएगा ए बाढ़। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से है? ए चीनी, बी जापानी, सी संस्कृत, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा बी जापानी। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषक का मापन होता है? ए डेसिबल पैमाने पर, बी वर्नियर पैमाने पर, सी तुलनात्मक पैमाने पर, डी साधारण पैमाने पर। सही जवाब हो जाएगा ए डेसिबल पैमाने पर। अगला प्रश्न है, तुलसी का पौधा कम करता है? ये वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 11 का ए वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त का ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम, डी न्यूक्लियर ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, डीडीटी है? ए बायोकेमिकल प्रदूषक, बी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, सी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, डी अप्रदूषक। डीडीटी है तो सही जवाब हो जाएगा 13 का सी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। अविघटनीय प्रदूषक अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक प्लास्टिक है, डीडीटी है, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि है। डीडीटी या डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक के फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक घर का कूड़ा, पशुओं का मल मूत्र, सीवेज, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल से जलवाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी वर्धना, डी संवहन। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना ए वाष्पीकरण। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर करें, और विश्वास दिलाता हूं अगर आप लोग जुड़े हैं सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, आपको नुकसान नहीं होता है कोई, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। तो समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी प्राथमिक उपभोक्ता। आप लोग ध्यान रखना, जो भी टाइम बचा है, मान लो 30 तारीख से स्टार्ट है, आज 28 हो रहा है, तो आप लोग जम की मेहनत करें, पूरी ताकत से लग जाएं। जो वीडियो 101 के सारे प्रैक्टिस सेट उसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक आध प्रैक्टिस सेट और हल कराएंगे तो फुल, और बाकी आप लोग सभी तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से उसी से प्रैक्टिस सेट से आपके मैक्सिमम प्रश्न आएंगे। अगर जो लोग अब तक कोई भी तैयारी नहीं किए हैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा, सारी वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी प्राथमिक उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए उत्पादक। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद है? ए कंपोस्ट, बी गोबर खाद, सी यूरिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी यूरिया। अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है एक? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना सी। इकोलॉजी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? एक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं? ए लैनोज, बी पेरीज, सी स्टेपीज, डी सवाना। तो अफ्रीका के घास क्षेत्र को कहे जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी सवाना। पंपास जो है अर्जेंटीना का है, पेरीज अमेरिका का, वेल्ड अफ्रीका का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। इस पॉइंट को ध्यान रखना। सवाना जो है नमक घास का मैदान विश्व के अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परिष्कृत शब्द किसने प्रयोग किया? ए वर्नास्की, बी होम्स, डी सी टेंसले, डी अर्नेस्ट हैकल।
तो पहली बार पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा डी, अर्नेस्ट हैकेल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, बाघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, ऑक्सीजन। एलपीजी का विस्तृत रूप है अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी लाइट पेट्रोलियम गैस, सी लो पेट्रोलियम गैस, डी लाइम पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आप लोग प्रश्नों को जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप बने रहेंगे साथ में। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन होता है, ठीक है, जो समानता 75 से 98% होता है, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य है एक, ये ग्रह, बी तारा, सी उपग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, तारा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में चाहे आगरा या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह में आए हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म अपशिष्ट पदार्थ ईंधन है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी एलपीजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ए कबूतर, बी मोर, सी तोता, डी कौवा। सही जवाब हो जाएगा बी, मोर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को लागू होना चाहिए केवल ए प्राइमरी स्कूल पर, बी इंटरमीडिएट स्तर पर, सी कॉलेज स्तर पर, डी सभी स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी स्तर पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द से आशय है तो ए केवल जीवित प्राणी, बी केवल निर्जीव प्राणी, सी जीवित एवं निर्जीव दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, जीवित एवं निर्जीव दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है ए पशुचारण में से, बी कृषि से, सी यातायात से, डी उद्योग से। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उद्योग से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए लैंगिक समानता की बात किसने उठाई? ए एम.सी. मेहता, बी पालकीवाल, सी अरुण जेटली, डी कपिल सिब्बल। सही जवाब हो जाएगा ए, एम.सी. मेहता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? ए उत्तर प्रदेश न्यायालय, बी एनजीटी, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब हो जाएगा 31 का। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय मैक्सिमम जगह मिल रहा है, कई एनजीटी भी मिल रहा है, तो एक बार थोड़ा सा इसे चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे अनुसार जो है डी होगा, ठीक है। किसी प्रश्न को संदेह तो प्रश्न संख्या नीचे जरूर डालें और कौन सा उसका उत्तर होगा जरूर बताएं। प्रश्न है, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जंतु, सी पौधे, डी मनुष्य। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, मनुष्य जो है सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है, शोर प्रायः मापा जाता है ए बेल में, डी बी डेसिबल में, सी हर्ट्ज में, डी आवाज में। सही जवाब हो जाएगा बी, डेसिबल में। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन प्रयुक्त होते हैं ये परफ्यूम में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी वातानुकूलित में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रायः कारक है ए चीनी मिल, बी ईंट चिमनी, सी ऑटोमोबाइल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीएनजी है ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी एथेन, डी ब्यूटेन। सही जवाब हो जाएगा बी, मीथेन। सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन गैस होती है, जो समानता 75 से 98% की मात्रा में रहती है। डीडीटी का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी या डाइक्लोरो डाइफेनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है ए CFC, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा ए, CFC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक दुरुपयोग स्रोत का उदाहरण है अर्थात वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मिसयूजेबल सोर्स।
ए सौर ऊर्जा बी वन, सी कोयला डी वन्यजीव। सही जवाब हो जाएगा बी वन। अगला प्रश्न है स्थानांतरी जुताई समान अभ्यास है, ए नागालैंड की बी पश्चिम बंगाल की, सी बिहार की, डी उत्तर प्रदेश की। सही जवाब हो जाएगा ए नागालैंड की, शिफ्टिंग कल्चर बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध है, ए चमोली से, बी रामपुर से, सी आगरा से, डी बरेली से। सही जवाब हो जाएगा ए चमोली से। चिपको आंदोलन पहली लड़ाई जो है 1973 की शुरुआत उत्तराखंड चमोली से हुई थी। चिपको आंदोलन में पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, लोग इसको पकड़ के चिपक जाते थे, काटने को जाता था। तो प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, ए एंथ्रेसाइट कोयला, बी सब बिटुमिन्स कोयला, सी बिटुमिन्स कोयला, डी लिग्नाइट कोयला। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना ए एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, 97% कार्बन होता है। अगला प्रश्न है कोयला है, ए चट्टानों का कायांतरण, बी वनस्पतियों का कायांतरण, सी रेत का कायांतरण, डी जंतुओं का कायांतरण। सही जवाब हो जाएगा 44 का, 44 का सही जवाब है बी वनस्पतियों का कायांतरण। कोयले का सर्वाधिक भंडार है, तो सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना बी संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान के समय। अगला प्रश्न है केंद्रीय अंतः भू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 46 का, सी कोलकाता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल का उदाहरण है, ए मक्का, बी चना, सी सरसों, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए खरीफ। ठीक है, तो मक्का है, चना, सरसों ये सब क्या है, रबी फसल है। रबी की फसल कौन कौन सा है, गेहूं, चना, सरसों, आलू, मटर, ठीक है, मसूर। खरीफ का कौन है, जैसे चावल, धान, जैसे बोलते हैं ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी। और जायद में कौन कौन सा आता है, तरबूज, खीरा, ककड़ी। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं, अर्थात कौन सा ईंधन प्रयुक्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए 92U35। ठीक है, 92 यूरेनियम 235। परमाणु रिएक्टर में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, ईंधन तत्व, मंदक और नियंत्रक राड। ठीक है, यूरेनियम 235 यूरेनियम का प्राकृतिक रूप से आइसोटोप है और इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और डॉट डॉट का अध्ययन करता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए पर्यावरण विज्ञान। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है, ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी 17 है। 17 याद हो तो बेटर है, महत्वपूर्ण है। हिरोशिमा प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी गिरे परमाणु बम के लिए। अगला प्रश्न है तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी मछलियां। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, ये वर्षा जल से, बी जेट जहाजों की ध्वनि से, सी परमाणु परीक्षण से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा सी परमाणु परीक्षण से। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता है, ये शाकाहारी, भी मांसाहारी, सी हरे पौधे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए शाकाहारी। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी मीथेन। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ए हाइड्रोजन चक्र, बी जातीय यज्ञ से, सी नाइट्रोजन चक्र, डी ऑक्सीजन में। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी जातीय यज्ञ में। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए निवास। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण होता है, ये उद्योगों के प्रयोग प्रदूषण से, बी सीवेज से, सी फार्म की कूड़े से, डी उपयुक्त सभी से। जल प्रदूषण होता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। प्लीज आप लोग निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ शेयर जरूर किया करें। निम्नलिखित में से कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी लोहा। अगला प्रश्न है भोजन नियंत्रण के लिए
उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। सही जवाब हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है? ए यूएसए में, बी भारत में, सी जापान में, डी रूस में। सही जवाब हो जाएगा बी भारत में। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है? ए डेसिबल, बी एम्पियर, सी वाट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए डेसिबल। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई? ए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी डीडीटी, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक। अगला प्रश्न है 16 सितंबर मनाया जाता है? ए पृथ्वी दिवस, बी सूर्य, सी ओजोन दिवस, डी पर्यावरण दिवस। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है कार्बेट नेशनल पार्क है? ए यूपी में, बी एमपी में, सी उत्तराखंड में, डी राजस्थान में। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है सबसे छोटा इकोसिस्टम है? ए बारिश की बूंद, बी समुद्र, सी तालाब, डी नदी। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी तालाब। हालांकि कहीं कहीं आपको बारिश की बूंद भी मिल जाएगी, तो अगर आप एक बार देख लीजिएगा ठंडी रहेगा तो आप मान सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटा इकोसिस्टम है तो सी तालाब। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है जल द्वारा उत्पन्न रोग है? ए एड्स, बी कैंसर, सी बहरापन, डी पीलिया। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी पीलिया। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की समस्या है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी आर्सेनिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है स्मोक किससे बनता है? ए आग प्लस पानी, बी धुएं प्लस कोहरे, सी जल प्लस धुएं, डी वायु प्लस जल। तो स्मोक किससे बनता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी धुएं प्लस कोहरे से। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं? ए रामदेव मिश्र, बी स्वामीनाथन, सी सुनीता नारायण, डी जादव पयांग। भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए रामदेव मिश्र। जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है? ए हरी पट्टी, बी वनों का संरक्षण, सी प्राकृतिक वास का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सही। कैसे आप देखिए, अगर आपको नहीं पता है ये वाला तो देखिए वनों का संरक्षण होगा तभी जैव विविधता का संरक्षण होगा, प्राकृतिक वास का भी संरक्षण होगा। दो अगर सही है तो तीसरा सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रश्नों को पहचानें। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र किसके माध्यम संबंधों का अध्ययन है? ए जीव और वातावरण, बी मानव और वन, सी मृदा और जल, डी पशु और वन। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए जीव और वातावरण। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ए सेम, बी चना, सी धान, डी मटर। सही जवाब हो जाएगा सी धान। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? ए जी टर्नसले, बी जी टेलर, सी ई हचिनसन, डी आर स्टोडर्ट। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए जी टर्नसले। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी आर्द्र भूमि के संरक्षण से, वेटलैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप लोग, 2 फरवरी को वेटलैंड आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड दिवस। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक कई वेटलैंड अगर दिया रहेगा तो उससे भी, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर वेटलैंड दिया है तब भी आर्द्र भूमि समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? ए जलमंडल, बी वायुमंडल, सी स्थलमंडल, डी जैवमंडल। तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, सही जवाब हो जाएगा 77 का डी जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल सभी आ जाता है। अगला प्रश्न है
मॉडल पेपर में देखिए कई प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर नहीं कुछ समय है तो जो समय बचा हुआ, जितने प्रैक्टिस है सभी आप लोग हल करिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है ए वन, बी धान का खेत, सी घास का मैदान, डी झील। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना आप लोग बी धान का खेत। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है? ए बबूल, बी यूकेलिप्टस, सी नीम, डी आमतलास। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है? ए तालाब व झील, बी झरना व नदी, सी तालाब व नदी, डी उपयुक्त सभी। स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 80 का ए तालाब व झील। अगला प्रश्न है दो समुदायों को मध्य संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है? ए इको टाइप, बी इकेडसी, इकोस्फीयर, डी इकोटोन। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी इकोटोन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? ए वन, बी सागरी, सी पर्वतीय, डी मरुस्थली। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी सागरी सबसे स्थिर है। ठीक है, कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 83 का ए वन काटना। ठीक है, बाकी वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी संतुलन बनाए रखते हैं। जलवायु कारक है? ये प्रकाश, बी तापमान, सी वर्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? ये राइजोबियम, बी क्लोरोबियम, सी इजोटाबैक्टर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एडिफिक कारकों में सम्मिलित है? ये पोषक तत्व, बी अम्लता, सी नमी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है? ये सौर ऊर्जा, बी जल व वायु, सी पौधे व पशु, डी उपयुक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 87 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है? ए झीलें, बी तालाब, सी नदियां, डी उपयुक्त सभी। तो मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 88 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जीवाणु एक कवक है? ये उत्पादक, उपभोक्ता, बी उपभोक्ता, अपघटक, सी अपघटक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अपघटक। जीवाणु एवं कवक क्या है? अपघटक है। अगला प्रश्न है भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां कहलाती हैं? ए लुप्त प्राय, बी विलुप्त, सी विशेष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए लुप्त प्राय। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन है? ए जनसंख्या नियंत्रण, बी रोजगार वृद्धि के लिए, सी पेड़ों को बचाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है? ये प्रयोगात्मक विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी व्याख्यान विधि, डी प्रोजेक्ट विधि। सही जवाब हो जाएगा बी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए शिक्षक का निष्क्रिय रहना, बी विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना, सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना। ठीक है, मॉडल पेपर में देखेंगे तो सी दिया है। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है? इसमें जो व्याख्यान विधि व्याख्यान देता है ज़्यादातर तो शिक्षक रहता है, तो शिक्षक तो जो है सक्रिय रहता है, तो निष्क्रिय कौन रहता है? विद्यार्थी सुनते हैं, तो विद्यार्थी जो होते हैं ये निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, व्याख्यान विधि में शिक्षक जो है सक्रिय रहता है। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है? ये पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, बी मनोरंजन के लिए, सी प्रदूषण के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं? ए जॉन ड्यूवी, बी रॉस, सी एडम्स, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा डी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी द्वारा दी गई थी, लेकिन इसका प्रतिपादन उनके शिष्य किलपैट्रिक ने किया। किलपैट्रिक ने 1918 में अपनी पुस्तक द प्रोजेक्ट मेथड में इस विधि का विस्तृत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है? ए दूरदर्शन, बी रेडियो, सी समाचार पत्र, टी प्रदर्शनी।
सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई। ए सन 1990, 91, बी 1975, 76, सी 1994, 95, डी 2000 से। सही जवाब हो जाएगा 97 का, आप लोग ध्यान रखना, सी 1994, 95 से। ठीक है, 2000 में भी उसने क्या किया, एक बार रिन्यूअल किए हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई, तो सी और डी दोनों सही, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। लेकिन पहली बार कब शुरू की गई, 1994, 95, फिर जो है 2000 में क्या किए, फिर से शुरू किए, उसको रिन्यूअल किए, तो इसलिए सी मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी डी भी सही हो सकता है। इको क्लब योजना की शुरुआत 1994-95 थी, लेकिन 2000 में से राष्ट्रीय हरित वाहिनियों द्वारा अर्थात एनजीसी द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, इसलिए इको क्लब की शुरुआत 1994-95 या 2000 दोनों सही है। 1994-95 पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना के तहत इको क्लब योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। ठीक है, 2000 में जो क्या हुआ था, राष्ट्रीय हरित वाहिनियों ने इको क्लब योजना को पुनर्जीवित किया। एनजीसी ने योजना के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वित समिति का गठन किया। दृश्य श्रव्य साधन है, ये दृश्य श्रव्य मतलब होता है जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, तो ये विज्ञापन भी, चलचित्र से वीडियो डी उपयुक्त सभी। तो पहले आप खुद सोचिए, दृश्य श्रव्य साधन मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे। वीडियो क्या है, दिखाई भी देता सुनाई भी देता है। चलचित्र मतलब क्या होता है, मूवी आपको सुनाई भी देती दिखाई, दो सही तो मतलब सभी सही होगा। विज्ञापन बात ये कर रहा है, एक तो आता है पेपर में, न्यूज़पेपर में, वो सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन विज्ञापन यहाँ यूट्यूब या फिर टीवी चैनलों की बात कर रहा है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। ठीक है, अगर मॉडल पेपर संजय में देखेंगे या फिर मॉडल पेपर में देखेंगे तो सी दिया है, वीडियो सिर्फ, लेकिन मूवी जो होता है वो भी तो हम देखते सुनते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, मॉडल पेपर में कई चीज़ें गलत दिया है, आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान रख के पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है कि वन जीवों को बी, पेड़ पौधों जंगलों को सी, उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों को, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। ए प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, सी उच्च स्तर पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी स्तर पर। ठीक है, कुछ प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सारे प्रश्न सेम टू सेम आ सकते हैं। ये धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ए CO2, बी CH4 अर्थात मीथेन, सी O2D CO। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है। ए जल प्रदूषण से, बी मृदा प्रदूषण से, सी वन प्रदूषण से, डी ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। A.G. टांसले, बी ओडम, सी फास्वर्ग, डी हेगट। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं। ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ओजोन और ऑक्सीजन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी। तो A.H. फिटिंग, बी T.N. खुसूर, सी A.G. टांसले, डी C.C. पार्क। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 5 जून, बी 10 जुलाई, सी 20 जून, डी 5 सितंबर। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 105 दिया है, जगह पे आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 4। वीडियो 101 का सारी प्रैक्टिस सेट हल हो चुके हैं, आप लोग देखते रहें, 1-2 प्रैक्टिस सेट और हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे पेपर होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, निवेदन है आपसे लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।